अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद। मैं हूं आपके साथ फ़ाइक महमूद। नाज़रीन, आज बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसका मुंह बोलता सबूत है मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग, जिसके अंदर पाकिस्तान की रेटिंग पहले से भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। जबकि PTI की जानिब देखा जाए तो उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक जानिब उनको सज़ाएँ होती जा रही हैं और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शायद कहा यह जा रहा है कि 6 अगस्त को पहले कहा गया था कि जी रैली होगी लेकिन एहतजाज होगा। अब क्या होगा? अब इन्होंने एक और कॉल दे दी है कि जी 14 अगस्त को, हालांकि मार्का हक बनियान मरसूस के तनाजुर में इस दफ़ा जोशो जज्बा ही कुछ और है। अवाम के जो जज्बात हैं वो दीदनी है और सब इस जश्न आज़ादी को बड़े भरपूर अंदाज से मनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन PTI की जानिब से 14 अगस्त को भी एहतजाज की एक कॉल दी है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है आज के शो के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं और अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मज़हर अब्बास साहब, पहले आपसे जानना चाहूँगा, एक जानिब तो जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और मुल्क भर का बच्चा बच्चा जो है वो जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब से कॉल आ रही हैं एहतजाज की, रैलियों की। क्या लोग बाहर निकलेंगे PTI की इस कॉल पे? ये तो मेरा ख्याल है कल पता चलेगा कि निकलेंगे नहीं निकलेंगे। 5 अगस्त को भी उन्होंने किया, एहतजाज उनका राइट है। देखिए, जाहिर है वो ये समझते हैं कि एक तो उनका मैंडेट चुराया गया, वो समझते हैं मौजूदा हुक्मरान को हुक्मरानी का हक़ नहीं है। वो ये समझते हैं कि उनके लोगों को सज़ाएँ दी जा रही हैं और ये जाहिर है उसी के, लेकिन वो उनके लोग निकलते हैं और वो एहतजाज किस तरह करते हैं, किस तरीके से वो करते हैं, ये कल पता चलेगा। जो अब तक रहा है उनका, हमें पिछली मरतबा जो देखा हमने 5 अगस्त को, असल चीज़ ये नहीं, असल चीज़ ये कि ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा कोई सियासी जमात 14 अगस्त को जो है एहतजाज कर रही है, क्योंकि उनके अपने इंटरप्रटेशंस होती हैं। जो 1983 में MRD की तहरीक थी वो भी 14 अगस्त को ही शुरू हुई थी और वो मज़ार क़ायद के अहाते से ही शुरू हुई थी। वो ज़ाहिर तहरीक बहाली जमहूरियत थी। आज जो तहरीक, जिसको तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी नाम दे रहे हैं, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है। दोनों चीज़ें ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो है एक हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही हैं। न मुल्क में जमहूरियत सही मानों में आ सकी, न मुल्क में आइन का सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ हो सका। लेकिन ये कि जोश व खरोश तो बहुत होगा। जो है कल जब लोग निकलेंगे, पिछले चंद दिनों में हमने देखा बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और ज़ाहिर है 14 अगस्त है, हमारी आज़ादी का दिन है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। अब उसमें किस अंदाज़ में तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाएंगे और किस तरीके से, जिस तरह हमने कल देखा कि असद कैसर साहब का एक मौक़िफ़ था और आज़म सवाती साहब का एक दूसरा मौक़िफ़ सामने आया, तो तहरीक इंसाफ यहाँ भी एक तरीके से हमें एक डिवाइडेड हाउस के तौर पर नज़र आती है। तो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा इशू ये है कि उनका हाउस एंड ऑर्डर नहीं है। जब तक वो अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं करेंगे वो कोई एक मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चला पाएंगे। तो अब ये देखना ये है कि कल के दिन जो है ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ हमारे सामने एक और एक ख़ास, चूँकि इस वक्त जो 14 अगस्त मना रहे हैं वो अभी हाल ही में हमें जो भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल हुई और उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पे, तो उसको उस तनाजुर में जो है वो स्टेट के तौर पर ज़्यादा जोश व खरोश हमें नज़र आता है। लेकिन अब कल क्या होगा, बस यही दुआ है कि कोई मिसहैप ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उससे कथा कलामी की माजरत मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह से ये PTI की जो अभी की आदत है वो कह रही कि एहतजाज नहीं करेंगे, जबकि बानी PTI की जानिब से ट्वीट किया गया था कि जी 6 अगस्त को हम एहतजाज करेंगे, तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? इसलिए कि डिवाइडेड हाउस है, इसलिए कि हमें नहीं पता। जो 4 लोग मिलने जाते हैं अगर बानी PTI से, तो 4 लोग एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने लेकर आते हैं। अब मुझे नहीं पता कि बानी PTI से उनकी क्या गुफ्तगू होती है और वो बाहर आके क्या गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन तहरीक इंसाफ में परसिस्ट कर रहा है और उसको दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही। अगर एक, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर बानी PTI की तरफ से एक ट्वीट आ जाए कि उनका स्पोक्स पर्सन कौन है, एक वाहिद स्पोक्स पर्सन को वो मुकर्रर करें, जिस क़यादत पर वो यकीन रखते हैं अपनी पार्टी की, उस क़यादत को एम्पावर करें, उससे कन्फ्यूजन दूर होगा। उसमें फिर बार बार मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
आप जिस पर भी एतमाद करते हैं उसका नाम अनाउंस करें, उन लोगों का नाम अनाउंस करें। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरीके से एक सियासी कमेटी भी बनाते हैं, फिर कोई दूसरा जो पीटीआई का लीडर है वो अपने तय कोई बयान जारी कर देता है, वो भी बानी पीटीआई को कोट कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए खुद बानी पीटीआई को के अंदर क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, जो कि मुझे अभी लग रहा है कि वो क्लैरिटी नहीं नज़र आती।